नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 के 15वें मुकाबले में वेंकटेश अय्यर का आया तूफान, जिसके आगे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह का बल्लेबाजी में तूफान आया, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 200 रन बनाया। तो दोस्तों, कौन जीता सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का यह मुकाबला? तो क्या है आईपीएल 2025 के 15वें मुकाबले की सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में पूरी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ तक पहुंच पाएगी कि नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2025 का 15वां मुकाबला खेला गया, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दूसरे ओवर के 5वीं गेंद पर क्विंटन डिकॉक एक रन के निजी स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 14 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में सुनील नारायण का साथ देने अजिंक्य रहाणे आते हैं कि तभी दूसरी तरफ सुनील नारायण 7 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 16 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में अंगकृष रघुवंशी आते हैं और अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में अजिंक्य रहाणे 38 रनों के निजी स्कोर पर जीसन अंसारी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 97 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में वेंकटेश अय्यर आते हैं कि तभी दूसरी तरफ अंगकृष रघुवंशी अपने अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद रन गति को और तेज करने के चक्कर में अंगकृष रघुवंशी 50 रनों के निजी स्कोर पर कमिंदू मेंडिस का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 116 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में वेंकटेश अय्यर का साथ देने रिंकू सिंह आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं और खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं। एक तरफ से वेंकटेश अय्यर चौके लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह चौका लगा रहे थे। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं कि तभी वेंकटेश अय्यर और विस्फोटक पारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाने के बाद 60 रनों के निजी स्कोर पर हर्षल पटेल का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 197 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में आंद्रे रसेल आते हैं। इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना पाई। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 201 रनों की जरूरत होगी, जिससे 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पहली ओवर के दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड वैभव अरोरा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। फिर मैदान में ईशान किशन आते हैं कि तभी दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा 2 रनों के निजी स्कोर पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 9 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग जाता है। फिर मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं कि तभी 2 रनों के निजी स्कोर पर ईशान किशन वैभव अरोरा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 9 रनों के स्कोर पर ही तीसरा झटका लग जाता है। फिर मैदान में कमिंदू मेंडिस आते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी 19 रनों के निजी स्कोर पर नीतीश रेड्डी रसेल का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 44 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हेनरिक क्लासेन आते हैं
कि तभी दूसरी तरफ 27 रनों के निजी स्कोर पर कामिंदु मेंडिस सुनील नारायण का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 66 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में अनिकेत वर्मा आते हैं और मात्र 6 रनों के निजी स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 75 रनों के स्कोर पर 6वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में कप्तान पैट कमिंस आते हैं और क्लासन के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद रन गति को तेज करने के चक्कर में 33 रनों के निजी स्कोर पर क्लासन वैभव अरोरा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 112 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में हर्षल पटेल आते हैं कि तभी दूसरी तरफ पैट कमिंस 14 रनों के निजी स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 114 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में समरजीत सिंह आते हैं और आते ही वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 0 रन पर ही बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 114 रनों के स्कोर पर ही 9वां झटका लग जाता है। अब मैदान में मोहम्मद शामी आते हैं कि तभी 3 रनों के निजी स्कोर पर हर्षल पटेल रसेल का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 120 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है और कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को 80 रनों के बड़े मार्जिन से जीत जाती है। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही IPL से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।